यस, पीएसपी कॉलेज के द्वारा ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही है उसमें आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वह है आईआर पर। ठीक है, बीए थर्ड ईयर से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं और बीए थर्ड ईयर का जो पेपर सेकंड है इसके बारे में बात करेंगे। इसके बारे में मैंने जो पहली क्लास थी उसमें हमने पाठ्यक्रम विश्लेषण के बारे में बात की थी कि हमारे पास जो 5 यूनिट हैं, 5 यूनिट में से कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे उसके बारे में हमने बात कर ली थी। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे कि जो बीए थर्ड ईयर में जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसकी यूनिट अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें जो महत्वपूर्ण जो यूनिट है, यूनिट नंबर 3, उससे हम शुरू कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है यूनिट 3 को लेकर। यूनिट 3 मैंने आपको बताया था कि यूनिट जो 3 है उसमें भारत है। ठीक है, भारत की जो विदेश नीति है, भारत का यूएनओ में योगदान है, गुट निरपेक्षता आंदोलन में योगदान है, और हमको 3 जो देश हैं उनके बारे में पढ़ना था। फॉर एग्जांपल पहला है पाकिस्तान, ठीक है, फिर था चीन और यूएसए, अमेरिका के साथ संबंध, ये हमको पढ़ना है। देखो, भारत की जो भूमिका क्या रही यूएनओ में ये तो हम पढ़ लेंगे लास्ट यूनिट में, जब हम यूएनओ पढ़ेंगे उस समय पढ़ लेंगे। इसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक है कि भारत व पड़ोसी देशों के मध्य संबंध, ठीक है, और भारत के जो पड़ोसी देशों के साथ संबंध है वो केवल 3 देशों के बारे में पढ़ना है, पाकिस्तान, चाइना और यूएसए। हम शुरू करते हैं पाकिस्तान के साथ। ठीक है, तो आप टॉपिक नोट कर लो, भारत पाकिस्तान संबंध। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इंडिया एंड पाकिस्तान संबंध। देखो, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, हम सब जानते हैं कि भारत और जो पाकिस्तान है, पहले पाकिस्तान किस में था? भारत में ही था। जब 1947 में देश आज़ाद होता है तो अंग्रेज जाते जाते विभाजन करके चले जाते हैं, एक और तो पाकिस्तान, दूसरा है भारत। ठीक है, अब एज अगर आप थर्ड ईयर के हिसाब से पढ़ रहे हो तो हमारे यहाँ पे जो क्वेश्चंस आता है वो निबंधात्मक आता है। निबंधात्मक में आपको सीधा सीधा पूछेगा ये कि भारत पाकिस्तान संबंधों की चर्चा कीजिए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है अगर बड़ा आ रहा है तो इसको अपने को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत पाकिस्तान जो संबंध हैं वो हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे पढ़ना क्या है, पहली बात तो ये कि भारत जो पाकिस्तान संबंध है इसमें हम क्या पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे विवादों के बारे में कि भारत और जो पाकिस्तान है उसमें विवादों के कौन कौन से कारण हैं। ठीक है, तो बहुत सारी समस्या है, जिसमें पहली समस्या अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें है भारत और पाकिस्तान के विभाजन से उत्पन्न समस्या। ये एक बड़ी हेडिंग है, मैं एक बार आपको बता देता हूं फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे। भारत पाकिस्तान विभाजन से उत्पन्न समस्या है, मतलब जब विभाजन हुआ था 1947 में, उस समय विभाजन के फलस्वरूप बहुत सारी समस्या उत्पन्न हुई थी। तो एक कैटेगरी तो हमने बना ली ये वाली। ठीक है, इसमें हम कश्मीर मसला भी पढ़ेंगे, हैदराबाद वाला मसला भी अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। तो पहला जो विभाजन है, सिंपल सा ध्यान रखना, भारत पाकिस्तान संबंध। ठीक है, तो भारत पाकिस्तान जो संबंध है उसमें हम पहला जो मुख्य बिंदु है वो क्या है? भारत और पाकिस्तान के विभाजन से उत्पन्न समस्या है। इसमें भी हम सब हेडिंग लिखेंगे, बहुत सारी है। ठीक है, दूसरा बिंदु मेरे हिसाब से इसमें अपन ये भी कर सकते हैं कि भारत पाकिस्तान नदी संबंधी समस्या है या नदी विवाद। बहुत सारे विवाद है, अभी बात करेंगे हम थोड़ी देर में। बहुत सारी जो नदियां हैं भारत से आती हैं, पानी चला जाता है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से दोनों देशों में नदियों को लेकर भी आपस में बहुत सारा विवाद रहा है। ठीक है, तीसरा इसमें हम पढ़ेंगे आगे थर्ड नंबर पे कि पाकिस्तान की जिहाद नीति, मतलब एक तरीके से जो पाकिस्तान है वह आतंकवादी जो बहुत सारे संगठन हैं, आतंकवादी जो संगठन है उनका भरण पोषण कर रहा है, जिसकी वजह से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, इसमें हम 4-5 संगठनों के बारे में बात करेंगे जो पाकिस्तान में है और पाकिस्तान की जो सरकार है वह उनको क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। ठीक है, फिर हम चौथे नंबर की हम बात करेंगे तो भारत पाकिस्तान सीमा विवाद के बारे में बात करेंगे। सीमा विवाद भारत पाकिस्तान से संबंधित हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, फिर जो लास्ट टॉपिक हमारा इसमें रहेगा भारत पाकिस्तान संबंध में, वह रहेगा वर्तमान संबंध। वर्तमान संबंध
जैसे आप सब जानते ही हो कि अभी T20 वर्ल्ड कप समाप्त हुआ है, ठीक है। इसके बाद अभी नेक्स्ट ईयर फिर एशिया कप का आयोजन होने वाला है पाकिस्तान में। तो अभी से चर्चा होगी क्या भारत की टीम वहाँ पर जाएगी या नहीं जाएगी, तो इसको भी हम इसमें रखेंगे। तो एक तरीके से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारत पाकिस्तान जो संबंध है, ठीक है, उसमें हमको पढ़ना क्या क्या है। तो नंबर 1 जो हम पढ़ेंगे भारत पाकिस्तान के विभाजन से उत्पन्न समस्या है, ठीक है। नंबर 2 जो हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे नदी विवाद, दोनों देशों में बहुत सारी नदियाँ अभी बात करेंगे हम। तीसरे नंबर की कि पाकिस्तान की जिहाद या आतंकवादी जो हैं उनको बढ़ाने वाली जो संगठन है उससे रिलेटेड, क्योंकि ये जो संगठन है वो आए दिन भारत पर हमले करते रहते हैं। चौथा हम पढ़ेंगे सीमा विवाद, और देन और लास्ट फिर हम इसमें बात करेंगे वर्तमान संबंधों के बारे में, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम इसको, चलिएगा, ठीक है। उसके पहले कुछ कोटेशन है जिसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारत पाकिस्तान जो है इसमें बहुत सारे कोटेशन इसमें आपको याद रखने हैं, ठीक है। जैसे कि नंबर 1 शॉर्ट में मैं बता देता हूँ, ये आपको याद रखने हैं कोटेशन। जैसे एक विद्वान हुए माइकल ब्रेशर, ठीक है। पहले विद्वान कौन हुए हैं? माइकल ब्रेशर, ठीक है। माइकल ब्रेशर ने क्या कहा है कि भारत और पाकिस्तान हमेशा अघोषित युद्ध की स्थिति में होते हैं। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये, ध्यान रखना है अपने को, अघोषित युद्ध। माइकल ब्रेशर क्या कह रहे हैं कि भारत और जो पाकिस्तान है, भारत पाकिस्तान हमेशा अघोषित युद्ध की स्थिति में रहते हैं। मतलब यहाँ पर कभी भी क्या हो सकता है, इन दोनों में युद्ध हो सकता है, ठीक है। दूसरे हमारे जो विद्वान हैं कुलदीप नैयर का एक स्टेटमेंट है कि भारत और पाकिस्तान हमेशा दूरस्थ पड़ोसी रहे हैं। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि भारत और पाकिस्तान हमेशा दूरस्थ मतलब दूर के पड़ोसी रहे हैं। दूरस्थ, एक बार मैं लिख रहा हूं फिर से, दूरस्थ पड़ोसी। देखो हम जब जानते हैं कि अगर हम इंडिया का मैप बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा पाकिस्तान बहुत पास में सब सीमा लग रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कुलदीप नैयर क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि भारत और जो पाकिस्तान और दूरस्थ पड़ोसी मतलब बहुत दूर के क्या है, ये पड़ोसी हैं, ठीक है। फिर जो थर्ड नंबर पे विद्वान आ रहे हैं अलाप माइकल का भी एक अच्छा स्टेटमेंट है। अलाप माइकल ये कहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर की समस्या है यह भूमि या पानी की समस्या नहीं है। बहुत ही अच्छी सी बात कही है इन्होंने कि जो जम्मू कश्मीर की जो समस्या है यह भूमि और पानी की समस्या नहीं है, यह जो समस्या है वह है लोगों की प्रतिष्ठा से है। समझ रहे हो आप? बहुत अच्छा कोटेशन है। अलाप माइकल क्या कह रहे हैं कि जो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो समस्या है वो जम्मू कश्मीर को लेकर नहीं है, यह लोगों के प्रतिष्ठा की समस्या है, ठीक है, लोगों के सम्मान की समस्या है। जैसे कि अभी वर्ल्ड कप में मैच हुआ था, गिनीज बुक में रिकॉर्ड बन गया कि भारत और पाकिस्तान का मैच सर्वाधिक इसको लाइव मैच देखा गया, ठीक है। 3 कोटेशन मैंने अभी बताए अभी तक। माइकल ब्रेशर क्या कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान हमेशा अघोषित युद्ध की स्थिति में रहते हैं। कुलदीप नैयर क्या कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान दूरस्थ पड़ोसी हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे क्या है, अलाप माइकल क्या कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जो समस्या है यह भूमि या पानी की समस्या नहीं है, यह समस्या लोगों व प्रतिष्ठा की समस्या है, ठीक है। चौथे नंबर पे हमारे आते हैं हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, एक बहुत अच्छी बात कही थी अटल बिहारी वाजपेयी ने कि हम हमारे दोस्त चुन सकते हैं। क्या कहा इन्होंने? हम हमारे दोस्त चुन सकते हैं किंतु पड़ोसी नहीं चुन सकते। बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी उन्होंने, अटल बिहारी वाजपेयी ने। जब उनका टेन्योर हम पढ़ते हैं, कार्यकाल पढ़ते हैं, उन्होंने भी बहुत सारी कोशिशें की थी पाकिस्तान के साथ,
ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी क्या कह रहे हैं कि आप अपने दोस्त चुन सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं, ठीक है। फिर अभी जो वर्तमान में सरकार है उसमें हमारे मंत्री हैं राजनाथ जी, हमारे रक्षा मंत्री हैं ये राजनाथ जी। इन्होंने भी एक बहुत अच्छा कहा है कि ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा पड़ोसी कौन है, पाकिस्तान है। किसने कहा? ये राजनाथ जी ने कहा था कि ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा पड़ोसी कौन है, पाकिस्तान है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको 4-5 जो कोटेशन मैंने आपको बताए हैं वो आपको याद रखने हैं। फिर से मैं बता देता हूँ आपको, देखिएगा। हमने यहाँ से शुरू किया था कि भारत पाकिस्तान के जो संबंध है उसको हम 5 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे भारत पाकिस्तान के विभाजन से उत्पन्न समस्याएं, फिर नदी विवाद, जहाज नीति, सीमा विवाद और वर्तमान संबंध। फिर इसके बाद मैंने कुछ कोटेशन बताए आपको कि माइकल बेशर क्या कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान हमेशा अघोषित युद्ध की स्थिति में रहे। ये जीके में भी काम में आएगा आपके। कुलदीप नैयर क्या कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान हमेशा दूरस्थ पड़ोसी रहे, ठीक है भले पास में लेकिन हमेशा इनके बीच में दूरियां बनी रही। अलाप माइकल क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जम्मू कश्मीर की जो समस्या वो भूमि या पानी की नहीं है, ये लोगों वो उनकी प्रतिष्ठा की समस्या है, ठीक है। फिर मैंने अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में आपको बताया था कोटेशन, बहुत अच्छा कहा है उन्होंने कि आप अपने दोस्त चुन सकते हैं, पड़ोसी नहीं चुन सकते, ठीक है। और फिर राजनाथ सिंह के बारे में मैंने आपको बताया था, उन्होंने भी कहा था कि ये हमारा दुर्भाग्य है कि पाकिस्तान हमारा क्या है, पड़ोसी है, ठीक है। चलिएगा, अब उसमें जो हमने फर्स्ट हेडिंग लिखी थी कि विभाजन से उत्पन्न समस्या, इनके बारे में हम बात करेंगे अभी। विभाजन से उत्पन्न समस्याएं, विभाजन से उत्पन्न समस्याएं, ठीक है। विभाजन से उत्पन्न समस्या है और जिसमें पहली समस्या के बारे में हम बात करेंगे वह है हैदराबाद रियासत, हैदराबाद के बारे में, ठीक है। ये 1 बाय 1 आपको पॉइंट्स बनाने हैं इसमें, देखिएगा। अब क्या होता है, जो हैदराबाद है रियासत थी उसमें जो निज़ाम था वो पहले से पाकिस्तान को में क्या है मिलना चाहता था, ठीक है। भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने सितंबर 1948 में हैदराबाद के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया। क्या कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन पोलो। ये प्रश्न आया हुआ, ध्यान रखना है आपको कि भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो किसके लिए हुआ था, तो किसके लिए चलाया था? हैदराबाद रियासत के लिए। तो सितंबर 1948 में भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन पोलो नामक यहाँ पर सैन्य कार्रवाई की जाती है, ठीक है। और यहाँ का जो निजाम था मीर असद अली खान, यहाँ का निजाम कौन था? मीर असद अली खान, ये था यहाँ का निजाम जो कहाँ पे मिलना चाह रहा था? पाकिस्तान में, ठीक है, मीर असद अली खान। तो यहाँ पर क्या हुआ, हैदराबाद का जो निजाम था पाकिस्तान में मिलना चाह रहा था, ठीक है। तो भारत सरकार ने क्या किया, सितंबर 1948 में कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन पोलो, ठीक है। ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद जो रियासत थी उसको किसमें मिला दिया? भारत के अंतर्गत मिला दिया, ठीक है। और यहाँ का जो निजाम था उसको कह दिया कि भाई हम आपको 50 लाख रुपए क्या देंगे? प्रीवी पर्स देंगे। क्या देंगे? प्रीवी पर, मतलब कहने का मतलब जितनी भी रियासतों को मिला गया था भारत में, तो वहाँ के जो राजा थे या जो निजाम थे उनको भारत सरकार के द्वारा क्या दिया जा रहा था? प्रीवी पर्स दिया जा रहा था। अब जो प्रीवी पर्स आया है तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि जब हमारे इंदिरा गांधी हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है, तब उन्होंने एक 26वां संविधान संशोधन किया था। कौन सा किया था? 26वां संविधान संशोधन वर्ष 1971। ये भी देखो जीके के हिसाब से भी हम पढ़ेंगे, सारी बातें करेंगे। 1971, ठीक है, जिसके अंतर्गत राजा महाराजों को जो प्रीवी पर्स दिया जा रहा था उसके ऊपर इन्होंने क्या कर दिया? बैन लगा दिया। मतलब पूरी तरीके से प्रीवी पर्स देना क्या कर दिया था? इन्होंने बंद कर दिया था। क्लियर बात? तो देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहला जो हमारा ए पॉइंट है कि विभाजन से उत्पन्न समस्या है, उसमें नंबर 1 हमने किसको देखा? हैदराबाद के बारे में।
हैदराबाद का जो निज़ाम था मीर असद अली खान कहाँ पे मिलना चाह रहा था? पाकिस्तान में मिलना चाह रहा था। ठीक है, भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो के माध्यम से इसको किस में मिला दिया? भारत में मिला दिया गया। ठीक है, और वहाँ के जो राजा थे उनको 50 लाख प्री पर्स के रूप में देने का फैसला उस समय किया गया था। ठीक है, लेकिन बाद में ये अमेंडमेंट आपको बहुत याद रखना है जीके के हिसाब से। फिर 26वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा इंदिरा गांधी की सरकार ने क्या किया कि जो राजा महाराजों को प्री पर्स दिया जा रहा था उनको क्या कर दिया? बंद करवा दिया। ठीक है, चलिएगा अब दूसरी जो रियासत थी, पहली तो होगी हमारी हैदराबाद, दूसरी जो रियासत थी वह थी आपके जूनागढ़ समस्या। नंबर 2 पे जूनागढ़ समस्या, ये भी रियासत थी और यहाँ का जो निज़ाम था वो भी कहाँ पे मिलना चाह रहा था? पाकिस्तान में मिलना चाह रहा था। जूनागढ़ समस्या। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हुआ कि 9 नवंबर 1947 में भारतीय जो सेना है उसने क्या किया कि जूनागढ़ के ऊपर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। ठीक है, फिर क्या होता है कि 1948, तारीख भी इतना याद नहीं रखोगे इसमें चल जाएगा, 20 फरवरी 1948 में यहाँ पर जनमत संग्रह करवाया गया। क्या करवाया गया? यहाँ पर जनमत संग्रह करवाया गया। ठीक है, अब जनमत संग्रह करवा गया तो उसका रिजल्ट ये निकला कि भाई जो जूनागढ़ है रियासत वो भारत में मिलना चाह रही थी। कहाँ पे मिलना चाह रही थी? भारत में। ठीक है, और फिर 24 फरवरी 1948 को जूनागढ़ को कहाँ पे मिला दिया गया? भारत में मिला दिया गया। ठीक है, तो विभाजन से जो उत्पन्न समस्याओं में पहली समस्या, देखो जब हम पढ़ते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, हम वो अलग से बात करेंगे। तो उसमें स्पष्ट होता है कि 1947 में जब देश आज़ाद होते हैं उस समय भारत में 500 से भी ज़्यादा क्या थी? देसी रियासतें थी। ठीक है, अंग्रेजों ने इन रियासतों से ये कहा कि आप चाहो तो पाकिस्तान में मिलो, आप चाहो तो कहाँ पे मिलो? भारत में मिलो, या आप चाहो तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी आप क्या है? बना सकते हो। ठीक है, तो कुछ रियासतें थी जो किसमें? भारत में मिल गई स्वैच्छिक रूप से, कुछ रियासतें जो पाकिस्तान में चली गई। ठीक है, तो हमने पहली पढ़ा था हैदराबाद। नंबर 2 पे हम किसको पढ़ा? हमने जूनागढ़ समस्या। क्या थी समस्या? कि यहाँ का जो निज़ाम था कहाँ पे मिलना चाह रहा था? पाकिस्तान में। भारतीय सेना ने 9 नवंबर 1947 पर इसके ऊपर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। फिर जनमत संग्रह करवाया गया और जनमत संग्रह किसके पक्ष में रहा? भारत के पक्ष में रहा। ठीक है, चलिएगा अब आगे जो नेक्स्ट हम बात करेंगे उसके बारे में आप सभी जानते ही हो, कश्मीर समस्या। किसके बारे में बात करेंगे? कश्मीर समस्या। बहुत लंबा चौड़ा है ये कश्मीर को लेकर। कश्मीर समस्या ध्यान से पढ़ना है और ये आए दिन अखबार की हेडिंग में रहता ही है और वर्तमान में तो इसको केंद्र शासित प्रदेश भी बना दिया है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे क्या होता है। 22 अक्टूबर 1947 में जो पाकिस्तानी सेना होती है वह यहाँ पर क्या कर देती है? आक्रमण कर देती है। पाकिस्तान भी थी और कबलिया भी थे, वो कहाँ पर आक्रमण कर देते हैं? जम्मू कश्मीर के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि 26 अक्टूबर को जो कश्मीर के राजा थे हरि सिंह। कौन थे कश्मीर के राजा? हरि सिंह ने क्या किया? विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए भारत के पक्ष में। ठीक है, 26 अक्टूबर 1947 को यहाँ के जो शासक थे हरि सिंह ने विलय पत्र पर क्या कर दिए? हस्ताक्षर कर दिए और भारतीय जो सेना थी वो कहाँ पर घुस गई? जम्मू कश्मीर में। अब यहाँ पर संघर्ष प्रारंभ हो गया। ठीक है, देखिएगा जो जम्मू कश्मीर वाला भाग है यहाँ पर क्या होता है, ये समस्या अभी वर्तमान तक है। 1947 से शुरू भी हुई है और अभी तक भी क्या है? ये समस्या बरकरार है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? 22 अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी सेना यहाँ पर क्या कर देती है? आक्रमण कर देती है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर मैंने क्या बताई कि जो हरि सिंह था वहाँ का राजा, उसने विलय पत्र पर साइन किया। मतलब ये कहाँ पर मिलना चाह रहा था? भारत में मिलना चाह रहा था। ठीक है, लेकिन अब आगे क्या होता है? अब आगे सुनो, अब क्या होता है कि 1 जनवरी 1948 में भारत सरकार यहाँ पर जो गलती कर देती है वो अभी तक रही। भारत सरकार ने इस मुद्दे को यूएनओ में रखा। कहाँ पर रखा? संयुक्त राष्ट्र संघ में रखा।
ठीक है। तब फिर क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया, अमेरिका, कोलंबिया, बेल्जियम, अर्जेंटीना, ठीक है, बहुत सारे कोलंबिया ऐसे देश थे, 5-6 देश, इन देशों के एक एक सदस्य को चुना और एक आयोग बनाया। किसने आयोग बनाया, यूएनओ आयोग बनाया, ठीक है। और इस आयोग ने बहुत सारी सिफारिशें की थी, जिसमें कुछ सिफारिशें ये हैं, ये खाली आपको याद रखनी है। इसने ये कहा था, पाकिस्तान से ये कहा कि आपकी जो सेना है वह क्या है कि जम्मू कश्मीर से आप क्या कर लो, हटा दो, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने क्या कही कि दोनों पक्षों में जो युद्ध चल रहा है, युद्ध को भी क्या कर देना है, आपको समाप्त कर देना है। तीसरी बात इन्होंने ये कही कि जम्मू कश्मीर का क्या करवाना चाहिए, जनमत संग्रह करवाना चाहिए। क्या करवाना चाहिए, जनमत संग्रह। ये बात किसने कही थी, तो यूएनओ का जो आयोग आया था उसने कहा था। भाई भारत और हम बात करते हैं कि यूएनओ की स्थापना है, तो यूएनओ का काम ही यही है कि जो अगर आपस में किसी दो देशों के मध्य विवाद हो तो विवादों को क्या करे, वो निपटारा करे। तो भारत सरकार ने क्या किया, 1 जनवरी 1948 में ये मामला कहाँ पर रखा, यूएनओ में रखा। यूएनओ ने 4-5 जो देश थे उनकी एक एक सदस्य को चुन कर क्या बनाया, एक आयोग बनाया। और इस आयोग ने यूएनओ में कहा कि भाई भारत पाकिस्तान में जो जम्मू कश्मीर का जो समस्या है उसमें क्या होना चाहिए, तो भाई पाकिस्तान सेना वहाँ से हट जाए, युद्ध क्या हो जाए, विराम हो जाए, और क्या हो जाए, जनमत संग्रह करवा लिया जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा पाकिस्तान का इन बातों पर कोई ध्यान नहीं गया, और उसने क्या किया कि जो उसका क्षेत्र था जम्मू कश्मीर का 5000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो भारत का था, वह उसने किसको दे दिया, चीन को दे दिया। किसको दे दिया, चीन को दे दिया। देख लीजिएगा ये। और ये जो 5000 वर्ग किलोमीटर वही क्षेत्र है जिसको अपन क्या कह रहे हैं, वर्तमान में पीओके कह रहे हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइज कश्मीर, या ऐसी को हिंदी में क्या कहते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर, ठीक है। बहुत ही ये गंभीर मसला है, और ये मसला देखो आज भी चल रहा है, ठीक है। चलिएगा अब और आगे हम बात करते हैं। अब जो यूएनओ की बात निकली है कि जो यूएनओ ने जम्मू कश्मीर की समस्या को लेकर बहुत सारे बात की है। जैसे कि पहला आयोग तो उन्होंने 1948 में भेज दिया था, ठीक है। उसके बाद एक योजना आती है मैकनाटन योजना। ये जीके के हिसाब से आपको याद रखना है, शॉर्ट में बात करेंगे। मैकनाटन योजना, मैकनाटन, ये कनाडा के मैकनाटन, एक बार लिख लेता हूँ मैं, मैकनाटन योजना, ठीक है। टाइम पीरियड इसका याद रखना है 1949 से 50, ठीक है। ये यूएनओ के द्वारा जम्मू कश्मीर को लेकर, जम्मू और कश्मीर, ठीक है, को लेकर क्या क्या प्लानिंग की गई। तो नंबर 1 आ रही है मैकनाटन योजना, ठीक है। कनाडा के राष्ट्रपति थे और इनके नेतृत्व में दल भेजा गया था, लेकिन कोई बात यहाँ पर बनी नहीं, ठीक है। इसके बाद एक और योजना बनाई गई थी यूएनओ के द्वारा, उस योजना को अपन कहते हैं डिक्सन योजना। कौन सी योजना कह रहे हैं, डिक्सन प्लानिंग, डिक्सन योजना, ठीक है। ये योजना भी आई थी 1950 में, ठीक है। इन्होंने अपनी सिफारिश रखी, और इन्होंने अपनी सिफारिश में ये कहा कि जो जम्मू कश्मीर है, ठीक है, जम्मू कश्मीर को 2 या 2 से अधिक भागों में क्या कर देना चाहिए, बांट देना चाहिए, ठीक है। एंड द लास्ट आपको तीसरी योजना याद रखनी है, फ्रैंक ग्राहम योजना। फ्रैंक, ये जीके में आता है, आपके ध्यान रखना, जब भारत पाकिस्तान की बात होती है सीक्वेंस में ये क्वेश्चन आता है, फ्रैंक ग्राहम योजना, ठीक है। जो फ्रैंक ग्राहम योजना है ये आपके आए थे, टाइम पीरियड अगर इसका मैं बताऊं तो ये है आपके 1951 से 1953, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखिएगा, फिर से रिपीट करवा देता हूं मैं, हम जम्मू कश्मीर की समस्या को लेकर बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने बताया आपको कि 22 अक्टूबर को क्या हुआ, पाकिस्तानी सेना ने कहाँ पर अटैक कर दिया, जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। वहाँ का जो राजा था हरि सिंह, उसने भारत के पक्ष में क्या कर दिए, साइन कर दिए। फिर भारत सरकार ने क्या किया, जनवरी 1948 में ये मामला कहाँ चला, यूएनओ में चलाया, ठीक है। अब यूएनओ की बात तो उसने मानी नहीं पाकिस्तान ने, उल्टा उसने क्या किया कि भारत का जो 5000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र था, ठीक है, वो किसको दे दिया, चीन को दे दिया, ठीक है। फिर यूएनओ के द्वारा क्या क्या हो रहा है, बहुत योजना चलाई यूएनओ ने कि भाई भारत और पाकिस्तान के मध्य जम्मू कश्मीर को लेकर जो विवाद हो सुलझे, उसके लिए उन्होंने क्या किया, नंबर 1 मैकनाटन योजना, कनाडा के थे ये राष्ट्रपति, ये आए भारत में, डिक्सन योजना आई,
फ्रैंक ग्राहम योजना आई। ठीक है, तो आपको ये क्या है सीक्वेंस सारे के सारे क्या करने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, अब आगे क्या होता है, 1 जनवरी 1949 में जो युद्ध चल रहा था, युद्ध क्या हो जाता है, विराम, मतलब युद्ध यहाँ पर क्या हो रहा है, समाप्त हो जा रहा है। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 22 अक्टूबर 1947 से जो भारत पाकिस्तान के मध्य जम्मू कश्मीर को लेकर जो युद्ध हो रहा है वो कब विराम हो जाता है, 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जो पाकिस्तान ने, मैंने बताया ना, पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के 1/3 भाग पर क्या कर लिया था, अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, जो 1/3 भाग पर अधिकार किया पाकिस्तान ने, ठीक है, जिसे भारत क्या कहता है, POK कहता है। भारत क्या कह रहा है इसको, POK, पाक ऑक्यूपीज कश्मीर, या इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर। क्या कह रहे हैं, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है आपको। पाक अधिकृत कश्मीर मतलब कश्मीर का कुछ हिस्सा किसके पास में है, पाकिस्तान। पाक अधिकृत कश्मीर कौन कह रहा है इस क्षेत्र को, भारत कह रहा है। पाकिस्तान इस क्षेत्र को क्या कह रहा है, पाकिस्तान कह रहा है आज़ाद कश्मीर। पाकिस्तान क्या कह रहा है इस क्षेत्र को, आज़ाद कश्मीर। ठीक है, और इवन पाकिस्तान ने यहाँ पर क्या चल रही है, सरकार चल रही है। ठीक है, और इसकी जो राजधानी है वह है मुजफ्फराबाद। इसकी राजधानी पाकिस्तान ने क्या रखी है, मुजफ्फराबाद। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है ये चीज़ कि जो जम्मू कश्मीर को लेकर जो शुरुआत में जो समस्या हुई थी, ठीक है, 47 से स्टार्ट हुई थी, 49 में यहाँ पर युद्ध क्या हो गया, विराम हो गया। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, अपने पास कश्मीर का कुछ क्षेत्र रहने दिया। ठीक है, वो जो कश्मीर का क्षेत्र पाकिस्तान के पास है उसे पाकिस्तान क्या कह रहा है, आज़ाद कश्मीर कह रहा है। ठीक है, और भारत इसको क्या कह रहा है, POK, पाक अधिकृत कश्मीर। ठीक है, और जो आज़ाद कश्मीर की राजधानी पाकिस्तान ने क्या रखी है, मुजफ्फराबाद। क्लियर, चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो रहा है कि जो जम्मू कश्मीर का जो भारत वाला हिस्सा है कि जो भारत में रहा, ठीक है, यहाँ की क्या है कि जो संविधान सभा थी, देखो पहले क्या होता था कि जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था और उस राज्य का अपना खुद का एक अलग से क्या होता था, संविधान हो रहा था। ठीक है, तो 6 फरवरी 1954 में जो कश्मीर की संविधान सभा थी उसने इसके विलय पत्र को क्या दे दी, मंजूरी दे दी। मतलब किस विलय पत्र को, कि भाई भारत जो जम्मू कश्मीर किस में रहेगा, भारत में रहेगा। ठीक है, और फिर हमारी सरकार ने क्या किया, 14 मई 1954 में जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के 370 के अंतर्गत इसको क्या किया, विशेष राज्य का दर्जा दे दिया। किसको, जम्मू कश्मीर को। ठीक है, याद रखना है आपको कि जो जम्मू कश्मीर की जो संविधान सभा है उसने 6 फरवरी 1954 में विलय पत्र को क्या दे दी, स्वीकार कर दिया गया। ठीक है, हाँ, भारत सरकार ने क्या किया, 14 मई को क्या किया कि जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के अंतर्गत एक विशेष राज्य का क्या दे दिया, यहाँ पर दर्जा दे दिया गया। ठीक है, और जो जम्मू कश्मीर का संविधान है वो 26 जनवरी 1957 को क्या हो गया, 1957 को लागू हो गया। याद रखना, यहाँ पे ध्यान रखना, भारत का संविधान अलग है, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का उस समय दर्जा प्राप्त था। ठीक है, तो इसलिए उसका संविधान भी क्या है, अलग था। और अभी करंट में आप जानते हो कि 5 अगस्त 2019, वर्तमान की बात बता रहा हूँ मैं, अभी कोरोना काल में कि क्या था, 5 अगस्त 2019 में हमारी संसद ने एक विधेयक पेश किया और विधेयक पेश के अंतर्गत जो हमारे मोदी सरकार है, ठीक है, 5 अगस्त को संसद में एक विधेयक पेश किया और जम्मू कश्मीर को में जो अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, इसमें बहुत सारी धाराएं हटा दी गई है। ठीक है, और वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर है वह जम्मू कश्मीर को बनाया, साथ में लद्दाख को भी बनाया। ठीक है, और ये वर्तमान में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, टेरिटोरियल यूनियन है। ठीक है, केंद्र शासित क्या है, ये प्रदेश है।
तो यहाँ तक बात आगे समझ में क्लियर। तो हमारा जो पहला जो था, एक बार फिर से मैं रिपीट करवा देता हूँ आपको, ठीक है। जो हमने पहला भाग हमने पढ़ा था, भारत पाकिस्तान विभाजन से उत्पन्न समस्याएं, ठीक है। इसके अंतर्गत हमने सबसे पहले बात की थी हैदराबाद रियासत के बारे में, ठीक है। ये समस्या को भी खत्म किया। फिर उसके बाद जूनागढ़ समस्या थी, और जो थर्ड और लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट समस्या है वो कौन सी है, कश्मीर समस्या, जो अभी वर्तमान तक चल रही है। 22 अक्टूबर 1947 में आक्रमण कर देती है पाकिस्तान सेना। वहाँ के शासक जो हरि सिंह होते हैं, हरि सिंह क्या करते हैं, भारत में विलय कर देते हैं। पाकिस्तान के पास 5000 का जो क्षेत्र है वर्ग किलोमीटर, वो किसको दे देता है, चाइना को दे देता है। फिर जो यूएनओ हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ, उसने भी भाई इस विवाद को निपटारे के लिए बहुत सारी योजना पेश की। मैकनॉटन योजना है, डिक्सन योजना है, फ्रैंक-गाहम योजना है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, विराम हो गया युद्ध का 1949 में। और अभी लेटेस्ट क्या हुआ कि हमारी भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने ये बिल पेश किया, और जिसमें जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था वो क्या वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। चलिएगा अब बी पॉइंट के साथ अपन शुरू करते हैं, पॉइंट नंबर बी। और इसमें हम पढ़ेंगे नदी जल विवाद। बी हेडिंग में बी लिखना है। ए था विभाजन से उत्पन्न, नदी जल विवाद। ये भी बहुत बार इसको लेकर भी आपस में विवाद हैं भारत और पाकिस्तान के मध्य, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो हम पहला विवाद पढ़ रहे हैं वह है सिंधु नदी को लेकर, या इसको मैं अगर आप लिखना चाहे हो तो आप अपन इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंधु जल संधि। अब सिंधु जल संधि क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो पहला विवाद क्या हो गया, सिंधु जल संधि। देखो सिंधु एक बड़ी नदी है, ठीक है, और भारत में भी बहती है, साथ साथ ही कहाँ पे बहती है, पाकिस्तान में। ये जो एक अफवाह प्रणाली है उसमें बहुत सारी नदियां हैं, जैसे कि नंबर 1 सिंधु झेलम चिनाब, नंबर 1 है सिंधु झेलम, सिंधु झेलम और चिनाब, ठीक है। फिर है व्यास। ये सारी की सारी क्या है, सहायक नदियाँ, याद रखना है आपको। व्यास है, ठीक है, सतलज है, रावी है, व्यास, सतलज, रावी। तो सिंधु जो अफवाह क्रम है उसमें ये नदियां हैं, सिंधु झेलम चिनाब, व्यास, सतलज और रावी, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि इन जो नदियों का विवाद था इसके लिए एक संधि की गई। संधि कौन सी है, सिंधु जल संधि, ठीक है। सिंधु जो जल संधि है ये हुई आपके 1960 में हुई। कब हुई, मतलब जल को बंटवारे के लेकर इसमें क्या हो रही है, संधि हो रही है। संधि कब हो रही है, 1960 में। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है, कि जीके में आया हुआ प्रश्न है कि ये सिंधु जल नदी जो संधि है वो लागू कब हुई, वो लागू हुई 12 जनवरी 1961 में लागू हुई, ठीक है। अब क्या हुई ये संधि, सिंपल सी है। इस संधि में क्या हुआ कि जो सिंधु झेलम और चिनाब नदी है इसको तो माना गया कि ये भाई का किसकी है, पाकिस्तान की नदियाँ है। किसकी नदियाँ हैं, ये पाकिस्तान की। और जो व्यास, सतलज और जो रावी नदी है ये किसकी नदियाँ माना गया, ये भारत की नदियाँ माना गया। देखो ध्यान से सुनना है यहाँ पर, सिंधु जल विवाद क्या है। कि सिंधु जल जो संधि है कब हुई, 1960 में हो रही है। लागू कब से हो रही है, 12 जनवरी 1961 में हो रही है। और नदियों के बंटवारे को लेकर ये संधि हुई, जिसमें पाकिस्तान के हिस्से में सिंधु झेलम और चिनाब नदियाँ आई, भारत के हिस्से में कौन सी आई, व्यास, सतलज और रावी नदियाँ आई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यह है कि भारत को जो ये समझौता हुआ उससे 20% पानी मिलता है। कितना पानी मिलता है, 20%। बाकी पानी कहाँ चला जा रहा है, पाकिस्तान में। लेकिन ये जो 20% है, 20% जो पानी उसका भी भारत केवल 93% ही प्रयोग कर पा रहा है। समझ में आ रहा है, ये जो 20% पानी इस बंटवारे को लेकर किसको मिल रहा है, भारत को मिल रहा है। उसमें से मात्र केवल कितना, 93% पानी भारत क्या कर रहा है, यूज कर पा रहा था। इसलिए भारत सरकार ने क्या किया कि
बाकी जो 7% पानी वो कहाँ चला जाएगा, पाकिस्तान में चला जाएगा। ठीक है, इसलिए भारत की सरकार ने क्या किया, 2016 से यहाँ पर कई सारे प्रोजेक्ट शुरू किए कि जो पानी पाकिस्तान में चला जा रहा है, इस पानी को रोकने के लिए 2016 से प्रोजेक्ट क्या किए इसने, शुरू किए। और ये 3 प्रोजेक्ट हैं, आपको याद रखने हैं। नंबर 1 है शाहपुर कड़ी बांध, शाहपुर कड़ी बांध। अब ये प्रोजेक्ट क्यों भारत सरकार ने शुरू किए गए, क्योंकि सिंपल सी बात है कि सिंधु जल संधि कब हो रही है, 1960 में हो रही है। ठीक है, इसके अंतर्गत 3 नदियां सतलज, रावी और व्यास, ये किसके हिस्से में आई, भारत के हिस्से में आई। ठीक है, और भारत के जो हिस्से में आई है उसको भारत को कितना पानी मिल रहा है, 20% मिल रहा है। और 20% पानी में से भारत केवल कितना, 93% पानी का ही क्या कर रहा है, उपयोग कर रहा है। शेष पानी कहाँ चला जा रहा है, पाकिस्तान में। इसको रोकने के लिए भारत सरकार ने क्या किया, कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, जिसमें पहला कौन सा है, शाहपुरा कड़ी बांध। ठीक है, सेकंड नंबर पे है सतलज व्यास लिंक, सतलज व्यास लिंक। ठीक है, और तीसरा जो प्रोजेक्ट अभी भारत सरकार चला रही है वह चला रही है उज्ज प्रोजेक्ट, उज्ज बांध प्रोजेक्ट। देखिएगा आप यहाँ पर पाकिस्तान को देखिएगा आप, भारत सरकार ने क्या किया कि भाई अपना पानी जो उसके हिस्से में आ रहा है इसको रोकने के लिए भारत सरकार ने 3 प्रोजेक्ट यहाँ पर क्या किए, शुरू किए। लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर जो चिनाब नदी पर है, जो उसने प्रोजेक्ट चलाया भारत सरकार ने, उसका वो क्या कर रहा है, यहाँ पर विरोध कर रहा है। ठीक है, तो जो नदी जल विवाद है उसमें पहला हमने क्या पढ़ा, सिंधु जल संधि। क्या याद रखना है आपको, सिंधु जल संधि कब हुई, 1960 में हो रही है। लागू कब से हो रही है, 12 जनवरी 1961 में। कुल कितनी नदियां हैं, 6 नदियां हैं, जिसमें पाकिस्तान के हिस्से में सिंधु झेलम चिनाब आ रही है, भारत के हिस्से में व्यास सतलज और रावी आ रही है। ठीक है, अब इसको लेकर आपस में क्या हुआ, यहाँ पर समझौता हो रहा है। भारत के हिस्से में केवल 20% पानी आ रहा है, तो जो 20% है उसका भी केवल वो 93% उपयोग कर रहा है, बाकी पानी कहाँ चला जा रहा है, पाकिस्तान में। तो उसको रोकने के लिए भारत सरकार प्रोजेक्ट चला रही है, जिसका पाकिस्तान क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। वर्तमान में भी है ये। ठीक है, चलिएगा नंबर 2 लिखिएगा आप, सलाल जल संधि। नंबर 2 सलाल जल संधि। ठीक है, पहला तो था सिंधु, और ये सेकेंड कौन सा है, सलाल जल संधि। ठीक है, ये जो संधि हुई थी वह हुई थी, आपको पहले तारीख भी याद रख लेनी है, 14 अप्रैल। ठीक है, ये संधि कब हुई, 14 अप्रैल 1978। टाइम पीरियड याद रखना है, 1978। ठीक है, सलाल जल संधि। अब यह जो योजना है वो भी चिनाब नदी पर चलाई गई थी। ठीक है, कि भारत सरकार ने क्या किया कि चिनाब नदी के ऊपर बांध बना दिया। ठीक है, ताकि बांध इसलिए बनाया कि जो पानी चला जा रहा है उसको रोका जा सके, और साथ में यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर क्या है, उत्पन्न की जा सके। लेकिन इसका भी पाकिस्तान सरकार ने क्या किया, विरोध किया कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, फिर इस विवाद को लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य एक संधि हुई। संधि कब हो रही है, 14 अप्रैल 1978 में। ठीक है, क्या याद रखना है कि चिनाब नदी, कभी ये जीके में पूछ सकता है कि सलाल जल संधि का संबंध किस नदी से है, तो किस नदी से है, चिनाब से है। ठीक है, तीसरा जो है विवाद वह है नंबर 3, तुलबुल ठीक है, तुलबुल जल परिवहन योजना, तुलबुल जल परिवहन योजना।
हाँ जी, ठीक है। जो तीसरी थी हमारी योजना वह थी तुलबुल जल परिवहन योजना। भारत सरकार ने योजना शुरू की थी 1984 में, ठीक है। अब इसमें क्या था, ये जो थी इसमें जो झेलम जो नदी है, कौन सी नदी है, झेलम नदी के जो नदी है इसके पानी को रोककर, मतलब यहाँ पर डैम बनाकर जम्मू कश्मीर में जो झीलें हैं कौन कौन सी है, एक तो आपको पता होगा वुलर झील है वहाँ पर, कौन सी, वुलर। नंबर 2 कौन सी है, सॉपर झील, ठीक है। एक तो है कौन सी, वुलर झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर, और एक कौन सी है, सॉपर। देखो क्या हो रहा है, भारत सरकार ने एक योजना शुरू की, तुलबुल जल परिवहन योजना। इस योजना में क्या था कि जो झेलम नदी है उसके पानी को रोककर इसके पानी की सप्लाई कहाँ की जा रही थी, एक तो वुलर झील में और दूसरी कहाँ पर, सॉपर झील में, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान सरकार ने इसका क्या किया, विरोध किया, ठीक है। लगातार वो इसका क्या करता जा रहा है, विरोध करता जा रहा है, ठीक है। देखो नंबर 1 हमने क्या पढ़ा, नदी विवादों में सिंधु जल विवाद पढ़ा हमने, ठीक है। फिर नंबर 2 सलाल जल संधि हमने पढ़ी, चिनाब नदी को लेकर हुआ था ये डिस्कशन। नंबर 3 पे तुलबुल जल परिवहन योजना, जिसका पाकिस्तान क्या कर रहा है, यहाँ पर विरोध कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वह है बगलीहार जल परियोजना। नंबर 4 पे आपके है बगलीहार जल परियोजना। ये सारी याद रखनी है, परियोजना, बगलीहार जल परियोजना, ठीक है। यह भी क्या है कि जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में एक क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर में टोडा, कौन सा है, जम्मू कश्मीर में एक क्षेत्र है टोडा, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि जो चिनाब नदी है, कौन सी नदी है, चिनाब नदी। देखो भारत सरकार ने क्या किया है कि जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है टोडा, यहाँ पर चिनाब नदी के पानी को क्या कर दिया है, रोक दिया, और यहाँ पे क्या बनाया भारत सरकार ने, डैम बना दिया, और डैम से भारत सरकार को कुल कितनी बिजली मिलेगी, 450 मेगावाट बिजली मिल रही है, जिसका पाकिस्तान यहाँ पर क्या कर रहा है, विरोध कर रहा। मतलब एक तरीके से यूँ मान लो कि भारत कोई भी योजना निकाल रहा है इन नदियों पर, तो सीधा सीधे इसके ऊपर आपत्ति कौन जाहिर कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है, ठीक है। सलाल जल संधि में भी हमने ये देखा, तुलबुल जल परिवहन एक अच्छी योजना थी भारत सरकार की, जिसका भी पाकिस्तान ने क्या किया, विरोध किया। अभी फिर ये बगलीहार जो परियोजना है इसका भी वो क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वह है किशन गंगा जल विद्युत योजना, किशन गंगा जल विद्युत योजना, जल विद्युत योजना। देखो जो किशन गंगा जो नदी है यह क्या है कि झेलम की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, झेलम की, ठीक है। जिसको पाकिस्तान में क्या कहा जाता है, नीलम। पाकिस्तान में इसको क्या कहते हैं, नीलम। कहने का मतलब जो किशन गंगा जो नदी है, ठीक है, किसकी सहायक नदी है, झेलम की सहायक नदी है, और इसको पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है, नीलम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब भारत सरकार ने यहाँ पर ये योजना की जल विद्युत के लिए, तो पाकिस्तान सरकार ने क्या किया, इसका विरोध किया। पाकिस्तान इसे यूएनओ के कोर्ट में लेके गया मामला। ये देखो ये करंट का क्वेश्चन है कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इंटरनेशनल कोर्ट है, कौन सा, इंटरनेशनल कोर्ट में पाकिस्तान ने क्या दायर किया, मुकदमा दायर किया कि भाई आप जो ये परियोजना चला रहे हो वो क्या है, गलत है। लेकिन जो यूएनओ का कोर्ट है उसने भी कहा कि नहीं, भारत गलत नहीं है, गलत कौन है, पाकिस्तान है, ठीक है। देन लास्ट अब एक और है आगे, दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती परियोजना। सारी की सारी ये नदी जल संबंधी ये परियोजना है, ठीक है। देखो ये भी 1985 में क्या होता है कि भारत ने सिंधु जो नदी है, ठीक है, इसकी एक सहायक नदी है चंद्रा नदी। कौन सी है,
चंद्रा नदी। भारत सरकार ने इसके ऊपर भी क्या किया, जल विद्युत योजना प्रारंभ की, ठीक है, लेकिन इसका पाकिस्तान ने क्या किया, विरोध किया। कब हुई ये योजना परियोजना भारत सरकार ने, 1985 में, ठीक है। चंद्रावती जो नदी है किसकी सहायक है, ये सिंधु नदी की सहायक है। इसके ऊपर ये योजना शुरू की, लेकिन पाकिस्तान ने इसका क्या किया है, विरोध किया गया, ठीक है। तो देखिएगा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। आज जो भारत पाकिस्तान जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमने पढ़े हैं, ठीक है, उसको मैंने सबसे पहले तो आपको 5 भागों में डिवाइड करके बताया, ठीक है। इस संबंधों को हम कैसे पढ़ेंगे, नंबर 1 पर हमने क्या पढ़ा था कि विभाजन से उत्पन्न समस्या है, ठीक है। विभाजन से जो उत्पन्न समस्या थी उसमें जो 3 रियासतें थी, हैदराबाद, ठीक है, नंबर 2 पे कौन सी थी, जूनागढ़, ये ऐसे याद रखना हो। नंबर 3 पे क्या थी आपके, कश्मीर समस्या थी, ठीक है। फिर इसको लेकर अपन ने डिटेल में बात की पूरी, यूएनओ की जो आप जानते हो डिक्सन योजना वगैरह सारी, ठीक है। फिर बी नंबर पे हमने क्या पढ़ा, बी नंबर पे हमने पढ़ा कि भारत पाकिस्तान के मध्य नदी जल विवाद पड़े, ठीक है। इसको जीके के पॉइंट आउट से भी आपको याद रखना है। नदी जो जल विवाद पड़े उसमें हमने बहुत सारी योजना जो भारत सरकार ने चलाई है नदियों को लेकर, जिसका समय समय पर विरोध कौन कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है। जैसे सिंधु जल नदी हो गया, ठीक है। उसके बाद जो सरकार ने हमारे 3 प्रोजेक्ट बनाए थे उसका पाकिस्तान ने विरोध किया है। यहाँ पर सलाल जल संधि है, तुलबुल है, बगलीहार है, किशनगंगा, ठीक है। तो अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इससे आगे की जो बात है जिहाद की नीति उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।